सो स्टूडेंट्स इस सिक्स प्रॉब्लम का 1 वीक सॉल्यूशन का सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? अ बॉय रन्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 28 मीटर विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है। और दूसरा जो बॉय है वो सेंटर से स्टार्ट करता है और पहले वाले को चेस करता है इस तरह से, such that the boy always remains on the radius connecting the center of the circle and the first boy. सो क्रक्स जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो यहीं पे है, इस लाइन में है। द बॉय ऑलवेज रिमेन्स ऑन द रेडियस कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फर्स्ट बॉय एंड मेंटेन्स मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी अ कांस्टेंट 4 मीटर पर सेकेंड। सो दोनों की स्पीड कांस्टेंट है और दूसरा वाला भी हमेशा पहले वाले को का जो रेडियस वेक्टर होगा उसी रेडियस वेक्टर पे लाई करेगा। तो इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे डायग्राम में दिखाऊं तो मान लो कि मोशन स्टार्ट हुआ जब पहला वाला बॉय यहाँ पे था, दूसरा वाला यहाँ पे सेंटर पे था। थोड़े टाइम के बाद मान लेते हैं कि पहला वाला इतना थीटा एंगल आगे चला गया। अब जो उसको सेंटर से ज्वाइन करने वाला रेडियस वेक्टर होगा इसी रेडियस वेक्टर पे कहीं दूसरा वाला यहाँ पे आ गया। सो फर्स्ट वाला, जिसको मैं यहाँ पे, चलो फर्स्ट वाले को इस कलर से मार्क कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला यहाँ पे पहुँचा और सेकंड वाला पहुँच गया यहाँ पे, इस जगह पे। ठीक है। अब इस सिचुएशन में जब होगा तो उसकी वेलोसिटी, कोई भी पार्टिकल ऐसे है तो हम दो डायरेक्शन में ऐसे देख सकते हैं, एक तो रेडियल वेलोसिटी और एक टेंजेंशियल। ऐसे मान सकते हो कर्वेचर के पाथ पे चल रहा होगा तो इंक्रीजिंग रेडियस के कर्व के पाथ में चल रहा है, तो दूसरा वाला पार्टिकल मान सकते हो इस इंस्टेंट पे ऐसा सर्कल में भी मोशन कर रहा है जिससे उसकी एक वेलोसिटी जो है वो इधर टैंजेंट की डायरेक्शन में होगी और एक वेलोसिटी जो होगी उसकी वो इधर रेडियल डायरेक्शन में। रेडियल डायरेक्शन की वेलोसिटी को हम लोग लिख देते हैं वी आर। और किसी भी गिवन इंस्टेंट की हम जब बात कर रहे हैं तो उस गिवन इंस्टेंट पे उसकी सेंटर से डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी हो गई है, स्मॉल आर हो गई है। ठीक है। और यहाँ से दिख रहा है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, दोनों ने चूंकि सेम एंगल सेम टाइम में ट्रेवल किया, दैट मीन्स वी कैन से द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बोथ विल बी सेम। सो ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 इक्वल टू हम लोग कुछ ओमेगा मान लें, और वो ओमेगा कितना होगा वो निकाल सकते हैं। पहले वाले की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड और रेडियस है कितनी, 7। तो हम यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर विच इज़ 4 बाई, सॉरी रेडियस है 28, 4/28 विच इज़ इक्वल टू बेसिकली 1/7 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी है। तो दूसरे वाले की, ये जो येलो वाले डॉट से दिखा है, इसकी भी एंगुलर वेलोसिटी फिक्स है, ओमेगा है, और रेडियस जिस टाइम पे इसकी आर है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा आर होगी। अब ये दोनों वेलोसिटी हैं वो 90 डिग्री एंगल पे होंगे, रेडियल एंड टेंजेंशियल, और इनका रिजल्टेंट जो होगा वो नेट स्पीड होगी विच इज़ 4। तो इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें पता है 4 है, तो वी कैन राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू विल बी इक्वल टू 4। स्क्वायर कर दो दोनों साइड तो बेसिकली हमारे पास आएगा वी आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वी आर विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर का अंडर रूट। और ये जो रेडियल वेलोसिटी होती है वो हम लोग नोटेशन में लिखते हैं कितना, डी आर बाई डी टी। ठीक है। अब यहाँ से दिखने लग गया होगा कि करना क्या है भाई, आर वाले एक साइड लेके पहुँचाना, टी वाले दूसरी साइड पे। हमें आर की इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़ पता है, जब सेंटर से चालू करेगा तो आर इक्वल टू 0 था, जब वो मीट कर जाएगा, पहुँच जाएगा उसके पास, तो स्मॉल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल आर या 28 के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं ऐसे लिख लूँ कि डी आर डिवाइडेड बाई वाली टर्म को दूसरी साइड ले जाके अंडर रूट ऑफ 16 या 4 का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स डी टी। यहाँ से मैं ओमेगा अगर कॉमन ले लूँ बाहर रूट के तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर मैंने काट दिया। अब इस वाले पार्ट का जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आता है वो आपको याद होना चाहिए। ऐसे होता ना, 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हमें याद होना चाहिए कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स की जगह क्या है आर है, ए की जगह क्या है 4/ओमेगा।
तो अब हमारे पास सीधा रिजल्ट, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 1/ओमेगा टाइम्स साइन इनवर्स x बाई ए विच इज़ r/4/ओमेगा, तो ओमेगा ऊपर चला गया तो r/4। ठीक है, लिमिट्स लगानी है। स्मॉल r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 0 यहाँ से चालू हुआ और फाइनल कितना r = 28 तक, इक्वल टू दूसरी साइड t का इंटीग्रेशन 0 से लेके t टाइम, तो t टाइम लगा तो यहाँ पे t आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो देखो अंदर में क्या कहानी बनेगी। r ओमेगा एक्चुअली है वेलोसिटी, जो कि सेंटर वाले टाइम पे जब यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू देखो, स्मॉल r की जो वैल्यू है वो शुरू में कितनी है, 0 है। तो लोअर लिमिट में तो ये साइन इनवर्स 0 विल बिकम 0। अपर लिमिट में स्मॉल r की जगह जब कैपिटल R लगाओगे तो कैपिटल R इंटू ओमेगा जो वैल्यू बनेगी वो इसी 4 मीटर पर सेकेंड के बराबर ही बनने वाली है। ठीक है, तो साइन इनवर्स 4/4 विच इज साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ गई, π/2। तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ गई π/2 इंटू 1/ओमेगा। सो π/2 इंटू 1/ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू अगर उठा के देखो तो 1/7 है, तो 1/ओमेगा बेसिकली आ जाएगा 7। और अगर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम लोग ये चीज़ लें कि पाई की वैल्यू जो पहले स्कूल में पढ़ते होते थे 22/7, अगर वो यूज़ कर लें तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7, सो यहाँ से आ गया 11 और ये कैंसिल होके आंसर हमारे पास है 11 सेकेंड। सो दिस इज़ आवर आंसर।